पाकिस्तान के साथ युद्ध जैसे हालात के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रभावी नागरिक सुरक्षा के लिए राज्यों से कल मॉक ड्रिल आयोजित करने को कहा है। मॉक ड्रिल में हवाई हमले की चेतावनी देने वाली सायरन को चालू करना, लोगों को हमले की स्थिति में खुद को बचाने का प्रशिक्षण देना शामिल है। केंद्र सरकार के आदेश का समय बहुत महत्वपूर्ण है। पिछली बार ऐसा अभ्यास 1971 में किया गया था, जिस साल भारत और पाकिस्तान के बीच दो मोर्चों पर युद्ध हुआ था। बता दें आपको कि पहलगाम हमले के बाद, जिसमें पाकिस्तान से जुड़े आतंकवादियों ने 26 नागरिकों की हत्या कर दी थी, उसके बाद दोनों देशों की कश्मीर से लगती सीमा पर तनाव कम होने का कोई संकेत नहीं दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान ने लगातार 11 रातों से नियंत्रण रेखा पर भारतीय चौकियों पर गोलीबारी की है। भारत ने इस्लामाबाद की बार बार सीमा पार से की गई गोलीबारी का कड़ा जवाब दिया है। तो केंद्र ने राज्य को मॉक ड्रिल करने की निर्देश दिया है। हमले की स्थिति में खुद को बचाने के लिए सिविल डिफेंस के तहत नागरिकों, छात्रों को ट्रेनिंग देने की बात कही है। हमले के समय ब्लैकआउट करना भी बताया गया है। महत्वपूर्ण संयंत्रों स्थापनों के समय से पहले हमले की स्थिति में लोगों को बाहर निकालना, लोगों को निकालने की ट्रेनिंग देना। देश भर में कल बसेंगे हवाई हमले वाले सायरन। केंद्र ने राज्य को मॉक ड्रिल का निर्देश दिया। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन का संचालन किया जाएगा। हमले की स्थिति में खुद को बचाने के लिए सिविल डिफेंस के तहत नागरिकों को ट्रेनिंग दिया जाएगा। हमले के समय ब्लैकआउट करना, महत्वपूर्ण संयंत्रों स्थापनाओं को निर्देश दी गई है। हमले की स्थिति में लोगों को बाहर निकालना भी सिखाया जाएगा। पाकिस्तान के साथ युद्ध जैसे हालात के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रभावी नागरिक सुरक्षा के लिए राज्य से मॉक ड्रिल आयोजित करने को कहा गया है। मॉक ड्रिल में हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन को चालू करना, लोगों को हमले की स्थिति में खुद को बचाने का प्रशिक्षण देना शामिल है। तो केंद्र सरकार के आदेश का समय बहुत महत्वपूर्ण है। पिछली बार ऐसा अभ्यास 1971 में किया गया था, जिससे साल भारत और पाकिस्तान के बीच में दो मोर्चों पर युद्ध हुआ था। बता दें आपको कि पहलगाम हमले के बाद, जिसमें पाकिस्तान से जुड़े आतंकवादियों ने 26 नागरिकों की हत्या कर दी थी, उसके बाद दोनों देशों की कश्मीर से लगती सीमा पर तनाव कम होने का कोई संकेत दिखाई नहीं दे रहा है। पाकिस्तान ने लगातार 11 रातों से नियंत्रण रेखा पर भारतीय चौकियों पर गोलीबारी की है। भारत ने इस्लामाबाद की बार बार सीमा पार से की गई गोलीबारी का कड़ा जवाब दिया है। तो हमले के समय ब्लैकआउट करना, ये तमाम चीजों को बताया जाएगा। महत्वपूर्ण संयंत्रों स्थापनों को समय से पहले हमले की स्थिति से बाहर लोगों को निकालना, लोगों के निकलने का प्लानिंग भी करे। देश भर में कल बसेंगे हवाई हमले वाले सायरन। केंद्र ने राज्य को मॉक ड्रिल का निर्देश दिया है। हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन का संचालन कल किया जाएगा। हमले की स्थिति में खुद को बचाने के लिए सिविल डिफेंस के तहत नागरिकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। तो हमले के समय ब्लैकआउट करना, महत्वपूर्ण संयंत्रों स्थापनाओं को समय से पहले छिपाना, हमले की स्थिति में लोगों को बाहर निकालना, लोगों को निकलने की प्लानिंग करना। देश भर में कल बजेंगे हवाई हमले वाले सायरन। केंद्र ने राज्यों को मॉक ड्रिल का निर्देश दिया है। तो हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन का संचालन किया जाएगा। हमले की स्थिति में खुद को बचाने के लिए सिविल डिफेंस के तहत नागरिकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। हमले के समय ब्लैकआउट करना भी सिखाया जाएगा। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दीपक इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, कल हवाई फायरिंग को लेकर के मॉक ड्रिल किया जाएगा, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? जी बिल्कुल निशु, देखिए पहलगाम हमले के बाद लगातार जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो है वो तानातनी बनी हुई है, और जिस तरीके से भारत सरकार ने चेतावनी भी दिया है और कड़े शब्दों में कहा है कि जो आतंकवादी घटना को अंजाम दिए हैं, बेगुनाह निर्दोष लोगों को जो है मारा गया है, और उसके आकाओं को भी जो है चेतावनी दिया गया है कि उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी सजा दी जाएगी। तो इसी को लेकर के लगातार भारत सरकार का जो बैठक है वो लगातार चल रहा है, चाहे प्रधानमंत्री मोदी की बैठक की बात करें या फिर रक्षा मंत्री की बात करें या गृह मंत्री की, तो लगातार बैठक जो है वो की जा रही है और जो सेना के प्रमुख है उनसे बैठक हो रही है। और इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा एक निर्देश सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिया गया है कि
सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल जो है वो किया जाएगा। तो इसी को लेकर के आज हम बैठक भी जो है जिला प्रशासन की होगी और उस बैठक में अब क्या कुछ निर्णय आता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको हैरान नहीं होगी कि राजधानी रांची में जो है सिविल डिफेंस के नाम पर कोई अस्थाई समिति अभी तक नहीं है। किसी भी विकट परिस्थिति से निपटने के लिए स्थानीयों की जो सहयोग है वो ली जाती है। अगर कहीं किसी पर्व त्यौहार का मौका हो तो वैसे में पुलिस मित्र का सहयोग लिया जाता है। इसके अलावा कहीं पे अगर कोई आपदा से जुड़ी कोई घटनाएं होती है तो एनडीआरएफ का सहयोग लिया जाता है। किसी भी तरह की कोई भी विकट परिस्थिति अगर आती है तो वैसे में स्थानीयों की जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है उनसे सहयोग लिया जाता है। तो इसी को लेकर के आज जब बैठक होगी तो उस बैठक में निर्णय लिया जाएगा। चूँकि जिस तरीके से अभी पाकिस्तान और इंडिया के बीच का जो माहौल है वो काफ़ी गर्म है, वैसे परिस्थिति में अगर किसी प्रकार की हमला होता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। अब वैसे में लोगों को कैसे सचेत रहने की ज़रूरत है। जब हवाई फायरिंग होगी तो उस वक्त जो है हवाई हमले के दौरान जो है सायरन का उपयोग किया जाता है तो उसे दुरुस्त किया जाएगा। इसके अलावा कई अहम चीज़ें होती है, ख़ास तौर पे बिजली आपूर्ति भी जो है वैसे परिस्थिति में ठप करना पड़ता है। तो वैसे में बिजली के जो अधिकारी है उनको भी जो है तैयार रहना होगा। तो ऐसे कई बिंदुवार जो चीज़ें हैं उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है और उसी को लेकर के जो है मॉक ड्रिल किया जाना है। आज की बैठक होगी, उसके बाद देखना होगा कि मॉक ड्रिल कब होगा। लेकिन पूरे सभी राज्य को और केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा ये निर्देश दिया गया है कि ऐसे विकट परिस्थिति अगर आती है तो उस दरमियान कैसे सिविल डिफेंस जो है अपने आप को तैयार रखे। और सिविल डिफेंस में अगर जो बात आ रही है तो इसमें खास तौर पे देखें तो स्कूल कॉलेज के जो छात्र हैं उनको शामिल किया जाना है। स्काउट एंड गाइड के जो कैंडिडेट है उनको शामिल किया जाएगा। एनसीसी के कैंडिडेट होगा। एनडीआरएफ के जो टीम होती है वो रहेगी। जिला प्रशासन और आम सिविलियन जो है वो इसमें शामिल होगी। तो ऐसे परिस्थिति में हर एक परिस्थिति से निपटने को लेकर के ये तमाम तरह की जो प्रयास है वो की जा रही है और भारत सरकार के द्वारा जिस तरीके से जो आदेश जारी किया गया है उसके मुताबिक जो है तमाम जिलों में, तमाम राज्यों में ये मॉक ड्रिल जो है वो किया जाएगा। जी ठीक है दीपक, नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो रांची जिला प्रशासन बैठक आज करेगा, महत्वपूर्ण फैसला लेगा। युद्ध से पहले मॉक ड्रिल किया जाएगा कल रांची में, पूरे देश में। हालांकि देश भर में कल बजेंगे हवाई हमले और सायरन। कल मॉक ड्रिल किया जाएगा किस तरीके से युद्ध के समय में, हवाई हमले के समय में खुद की रक्षा करें और अपनों को बचाएं, ये तमाम जानकारियां कल दी जाएगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।